हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये याद रखिए, देखिए इक्वल लेंथ डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसका हर साइड, तीन साइड होता है, 1 2 3, तीन साइड हुआ, तीन साइड सेम लेंथ का होगा। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड जो होगा वो इक्वल लेंथ का होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तीन साइड होता है और वो भी इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में आते हैं अब। क्वेश्चन 2 कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर बोल रहा है, सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स एज तक इज कॉल्ड वाट। ठीक है, तो ये एक सर्कल बना लिए हम लोग। सर्कल का ये हो गया सेंटर, ये सेंटर हो गया। तो बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स एज। ये जो बाहरी किनारा देख रहे हैं ना, या पूरा जहाँ एंड हो रहा है सर्कल, ये सबको एज बोलते हैं। तो मतलब एक कोना से लेके, मतलब सेंटर से लेके एक कोना तक, एक एज तक, इसको, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेडियस। क्या है? रेडियस, RADIU एज रेडियस, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक है, रेडियस। और अगर बोल दे कि ये जो पूरा लेंथ है, पूरा, ये पूरा, इसका क्या कहते हैं हम लोग? तो पूरा को हम लोग कहेंगे, एक बना देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। ये अगर पूरा का लेंथ पूछे, पूरा का नाम पूछे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं D से, ठीक है, D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स एज इज कॉल्ड रेडियस। क्या? रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, ये बताना है। ए स्केलेन ट्रायंगल हैज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ट्रायंगल कौन सा बोला है? स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, देखिए, ये एक नॉर्मल कोई मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, हाँ। इसका 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल होता है स्केलेन ट्रायंगल, इसका कोई भी साइड एक लेंथ का नहीं होता है, सब अलग अलग लेंथ का होता है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, पर सेम नहीं रहेगा कोई भी, ठीक है, सब अलग रहेगा। टोटली ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो इसी ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत बताओ। ए स्केलेन ट्रायंगल हैज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्या 2 साइड इक्वल है स्केलेन ट्रायंगल में? तो आंसर है नहीं, नहीं है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्वेश्चन गलत बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है हमारा आज का, ये भी 4th है, 4th भी बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो बोल रहा है ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम कैसा होता है पहले जान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ये पैरेललोग्राम नहीं, कुछ अलग ही बन गया, मैंने दूसरा कुछ बना दिया। ठीक है,
ये हो गया एक पैरेललोग्राम। ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, और दिस इक्वल्स टू दिस, और दिस इक्वल्स टू दिस। तो यस, ट्रू, TRUE, ट्रू। क्वेश्चन सही है, एवरीथिंग आर इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमारा, द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर ईच मेजर्स हाउ मेनी डिग्रीज। स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्क्वायर का डायग्राम बना लेते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब जिसका चारों साइड इक्वल लेंथ का हो, ठीक है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। तो ये जो ये कोना कोना में जो एंगल्स है, ये एंगल्स है, ये एंगल्स का कितना डिग्री का एंगल बनता है ये स्क्वायर में? तो ये बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री कैसे हो रहा है बताता हूँ। सपोज ये एक पार्ट को हम लोग यहाँ बना लिया, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे है? इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं, इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अब समझ में आ रहा? 90 डिग्री मतलब यह होता है कि कोई भी स्ट्रेट हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। ये वर्टिकल और ये एक हॉरिजॉन्टल, जब इन दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा, ठीक, ऑलवेज 90 डिग्री। तो यही कह रहा है कौन कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है हमारा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। एक कनकेव शेप बेंड्स इनवर्ड्स। कनकेव शेप बेंड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ बेंड हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कनकेव का डायग्राम ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है, ठीक है, ऐसे। और एक होता है कन्वेक्स, जो कि इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से बना होता है। तो क्वेश्चन में क्या वो, ये है कनकेव, याद रखना, कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स, कन्वेक्स। हाँ, एक कनकेव शेप बेंड्स इनवर्ड, अंदर के तरफ मुड़ा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये अंदर के तरफ मुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी साइड्स डज एन ऑक्टागन, ऑक्टागन हैव। ऑक्टागन का कितना साइड होता है? तो ऑक्टागन का फिगर पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टागन मतलब जिसका जो फिगर जिसका 8 साइड्स हो, 8 साइड्स हो, उसको हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टागन विथ 8 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x का वैल्यू निकालने, सॉल्व फॉर x। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 + x = 3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - 2 = 1। कैसे हुआ? हम लोग सब जानते हैं, ऐसे ये जो प्लस है, अगर ये प्लस को =2 के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर माइनस को =2 के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, ये 2 लिखा हुआ है, 2 के सामने क्या है? प्लस, सिंबल नहीं है कुछ, मतलब समझ लीजिए प्लस है, ठीक है। अगर प्लस को =2 के उस पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ किया, माइनस किया तो कितना हो गया? 1, ठीक है। क्वेश्चन 2 पकड़ते हैं अब। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? 6 + x = 15। सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, x का वैल्यू निकालना है। x = 15 - 6, क्या हो गया? 15 - 6 9। कैसे किया मैंने?
जस्ट इक्वल्स टू के इस पर लिया, एक्स को एक की साइड आने, अगर एक्स माइनस में होता तो हम लोग क्या करते, एक्स को पहले पॉजिटिव करने के लिए इक्वल्स टू के उस पर ले जाते तो प्लस हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। 11 प्लस एक्स इक्वल्स टू 16। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 16 माइनस 11 क्या हो गया 5। ठीक है, कैसे किए, वही सेम प्रोसेस। थर्ड हो गया, अब हम लोग आते हैं फोर्थ। ठीक है, क्या है फोर्थ, x माइनस 4 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 प्लस 4। अब देखिए क्या 10 हो गया। ठीक है, क्या हुआ, x माइनस 4 इक्वल्स टू 6, कैसे x माइनस 4 इक्वल्स टू 6 कैसे हुआ, मैंने क्या बोला था, माइनस है तो इक्वल्स टू उस पर ले गए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकालने बोला जैसे भी, तो इसको हम लोग इक्वल्स टू के उस पर ले गए तो प्लस 4 हो गया, तो प्लस 4 हो गया मतलब 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 5, क्वेश्चन 5 अब पकड़ते हैं। 5 बोल रहा है x माइनस 12 इक्वल्स टू 3। अब क्या है, x का वैल्यू निकालना है तो 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस इक्वल्स टू के उस पर जाएगा तो प्लस 12 प्लस 3 15, x का वैल्यू 15। अब थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए ना, 18 माइनस x इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो x है ये माइनस में है, x माइनस में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को हम लोग पॉजिटिव करेंगे, तो मतलब x को हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो 9 तो इधर है, x को हम लोग उस पार लेके जाएंगे इक्वल टू उस पार, तो क्या हो जाएगा प्लस x। ठीक है, प्लस x हो गया। अब क्या है, x का वैल्यू निकालना है तो x को यहीं छोड़ देते हैं, 9 को उस पार ले चलते हैं, 18 माइनस 9 इक्वल्स टू x, तो हो गया क्या, अब x इक्वल्स टू माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 9। तो ये हो गया आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन ए पेंटागन। पेंटागन में कितने पॉइंट्स होते हैं, नॉट द साइड्स, पॉइंट्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले पेंटागन का साइड्स क्या होता है, पेंटागन मतलब जिसका 5 साइड होता है, ऐसा फिगर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिगर तो सही से ढंग से बना नहीं, फिर भी 5। ठीक है, रुकिए एक बार अच्छा से रब करके मैं बनाता हूँ। ठीक है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटागन इसको बोलते हैं जिसका 5 साइड होता है, 5 साइड्स। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स, पॉइंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, पॉइंट्स भी है आपका 5 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना साइड इक्वल लेंथ का होता है, कितना साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायग्राम बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता क्या है पहले वो बना लेते हैं। ठीक है, ये एक बन गया ट्रायंगल, नाम दे देते हैं A B एंड C। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसका 2 साइड इक्वल हो, मतलब ये AB और AC इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, AB इक्वल्स टू AC इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्वल लेंथ का होगा 2 साइड, 2 साइड्स। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसका 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, सिंपल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और स्टडी हार्ड।